नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। साल 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, यानी कि 15 सालों के बाद सत्ता में कांग्रेस सरकार उन तमाम अहम मुद्दों से मुंह फेर दी जो उसके विज्ञापन के मुख्य बिंदु थे। प्रचार के दौरान कांग्रेस ने जिन मुद्दों पे भाजपा को घेरा था, वो मुद्दे सत्ता में आने के बाद दरकिनार कर दिए गए। मसलन वचन पत्र में जो वादे किए गए थे उसे निभाना तो दूर, बल्कि तमाम मंत्री ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर भयानक बंदरबाट में शामिल हो गए। बता दें कि सूबे की सरकार में ये आरोप कमोवेश जायज है कि सिर्फ सरकार का चेहरा बदला है, बाकी सब कुछ जस का तस है। नए बने मंत्रियों को विभाग संभालने का शऊर तक नहीं, तो अधिकारियों के बताए हुए रास्ते पर किसी मदारी के बंदर की तरह नाच रहे हैं। अतिथि विद्वानों को परमानेंट करके चौटाला की तरह जेल चले जाने का जीतू पटवारी का डर इन जैसे तमाम मंत्रियों के नौसिखेपन की पुष्टि करता है। ऐसा ही एक मामला कृषि क्षेत्र में आया है, जिसकी बागडोर सचिन यादव पर है। पत्रिका न्यूज़पेपर के मुताबिक प्रदेश में परंपरागत कृषि योजना के नाम पर 5 सालों में 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2015 में किसानों को बीज के साथ जैविक खाद मुहैया कराने के लिए फंड और गाइडलाइन जारी की थी। किसानों को सेसबानिया बीज दिया जाना था। सेसबानिया बीज हरी खाद का स्रोत होता है। ये गाइडलाइन कृषि विभाग के अधिकारियों ने बदल दी। कृषि विभाग ने अपने आदेश में लिखा था कि परंपरागत कृषि के लिए सेसबानिया बीज मुहैया कराया जाए, जबकि बता दें आपको कि रोस्टेज ट्रैक्टर बीज के प्रदेश में पैदावार ही नहीं है। ये खेल 2015 से 2018-19 तक चलता रहा। इससे केंद्र और राज्य का 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दलालों और अधिकारियों की जेब में चला गया। किसानों को नकली ढांचा बीज दिया गया, इससे उनका नुकसान हुआ। अधिकारी दलालों की गाठजोड़ की भेंट चढ़ी योजना केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की। इसमें डीबीटी के जरिए किसानों को 12,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रावधान है। साथ ही 1 एकड़ 2,000 का 20% हिस्सा केंद्र और राज्य का होता है। इसका तत्कालीन अफसरों और दलालों से अपनी जेब में रख दिया गया। इंडिया को दिया गया। उन्होंने कहा कि परंपरागत कृषि विकास योजना में बड़े पैमाने पर की गई जांच अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात कही कृषि मंत्री ने। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस तरीके से बंदरबाट में जुड़े हुए हैं। तो देखना ये होगा कि क्या कृषि मंत्री का ये बयान सच साबित होता है। अतिथि विद्वानों के साथ तो कुछ खास न्याय हो नहीं सका, लेकिन कृषि के क्षेत्र में हुआ इतना बड़ा घोटाला, क्या किसानों को इसका न्याय मिल सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिलोक नीति के साथ।